हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग 12th के बायोलॉजी के कंप्लीट एग्जाम्पल देखेंगे और मैं इसका पीडीएफ भी आपको लिंक में नीचे डाल दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले पहला चैप्टर का देखते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले तो एग्जाम्पल आपका स्टार्ट हो ही जाता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं बाइनरी फिजन, जैसे कि अमीबा शो करता है, बडिंग ईस्ट शो करता है। ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? फंगाई का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेल डिवीजन कौन कौन शो करता है? प्रोटिस्ट एंड मोनेरस। ठीक है, फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर अपने को सुनने, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि एक असेक्सुअल स्पोर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जू स्पोर्स, किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास में। कॉनिडिया किस में होता है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम एक तरह का फंगा है। बर्ड्स किस में होता है? हाइड्रा। ठीक है, गैम्यूल्स किस में होते हैं? स्पॉन्जेस में। ठीक है, उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स देखेंगे। जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जो एंजियोस्पर्म में होते हैं उनके एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि पोटैटोज में क्या होता है? आइज होता है। राइजोम का एग्जांपल क्या है? जिंजर एंड बनाना। इन नीट 2020 में पूछ भी चुका है। बुलबिल किसका है? अगेव का। लीफ बड्स किस में होते हैं? ब्रायोफाइलम में। और ऑफसेट का एग्जाम्पल कौन है? वाटर हैकिंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि साइकिल्स का देखना है अपने को। जैसे कि ह्यूमंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वैसे ही अदर जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके फीमेल में भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह ही साइकिल होता है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस साइकिल। तो स्ट्रेस साइकिल का एग्जांपल है टाइगर, काऊ, सीप, रेट, डियर, डॉग्स। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एग्जांपल क्या होगा? मंकी होगा, एप होगा एंड ह्यूमंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट मतलब क्या? मोनोसियस प्लांट, मोनो मतलब एक होता है, सीएस मतलब एक प्लांट के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर दोनों सेक्स होना। तो आप चाहे मोनोसियस बोलो या बायसेक्सुअल बोलो, बात एक ही है। और एनिमल के केस में मोनोसियस, बायसेक्सुअल या फिर एक और वर्ड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो मोनोसियस, बायसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, इन सब का एक ही मतलब है, मतलब एक ही के अंदर दोनों सेक्स होना, मेल एंड फीमेल बोथ। तो मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? ट्रिपल सी याद रखने का, कुकुरबिट, कोकोनट और कारा। ठीक है, फिर उसके बाद डायोसियस प्लांट देखते हैं। डायोसियस प्लांट मतलब दोनों सेक्स अलग अलग में है। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स मतलब दोनों सेक्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। तो इसका एग्जांपल है पपाया, डेट पाम एंड मर्केंसिया। ठीक है, ये जो एग्जांपल से पूरा एनसीईआरटी का और आपके जो स्टेट बोर्ड्स की बुक्स है उनका ही है। तो मतलब अगर आप ये करोगे तो आपको एंट्रेंस में 20 से 30 क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आते, तो आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अपने को देखना है बायसेक्सुअल एनिमल्स। बायसेक्सुअल एनिमल यानी कि हर्माफ्रोडाइट, मतलब एक ही एनिमल के अंदर दोनों सेक्स होना, मेल और फीमेल दोनों। तो बायसेक्सुअल का एग्जांपल है अर्थवर्म, लीच, ये दोनों एनिलिडा में ही आते हैं। टेपवर्म प्लेटिहेल्मिन्थिस में आता है, एंड स्पॉन्जेस। ठीक है, फाइलम पॉडीफेरा। ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल एनिमल्स का एग्जाम्पल क्या है? कॉकरोच। मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है। ठीक है, अगला एग्जांपल है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाए। ठीक है, जैसे कि रोटीफर्स, हनी बीज, सम लिजार्ड्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स में भी कौन सा बर्ड? तुर्की। तुर्की जो बर्ड है वो एग्जांपल है पार्थेनोजेनेसिस का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो, आउटसाइड द बॉडी इन द सेंस कि पानी में हो। ठीक है, अगर फीमेल के बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसको अपन एक्सटर्नली बोल देंगे। फीमेल के बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसे अपन क्या बोल देंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल क्या है? मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अलगे, फिशेस एंड एज वेल एज एम्फीबियंस। अलगे, फिशेस और एम्फीबियन किसका एग्जांपल है? एक्सटर्नल का। कभी कभी हम बोल देते हैं सर ब्रायोफाइटा भी एग्जांपल हो सकता है कि एक्सटर्नल का? नहीं, ब्रायोफाइटा भले ही उसको पानी की जरूरत है बट उसमें फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए वहां हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स क्या है? मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगाई, हायर एनिमल, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स। फिशेस और एम्फीबिया का क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। फिर मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स, मेजोरिटी ऑफ प्लांट मतलब बहुत सारे प्लांट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब किसके एग्जांपल है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस प्रिस्टिल। अभी हम सेकंड चैप्टर में आ गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ये पहला चैप्टर अपना खत्म हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सारा एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब हम पढ़ रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो पहले तो पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गायनोसियम, और इस गायनोसियम के सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, कार्पल। अगर एक से ज़्यादा कार्पल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पल। और अगर एक से ज़्यादा कार्पल है और वो सब फ्यूज हो जाए तो उसे हम बोलते हैं सिनकार्पस। और कार्पल का ही दूसरा नाम होता है पिस्टिल। ठीक है, तो मल्टी कार्पलरी मतलब एक से ज़्यादा कार्पल और वो सारे कार्पल क्या है, एक दूसरे से फ्यूज हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेपेबर। तो मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिस्टिल का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा पेपेबर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गायनोसियम। ठीक है, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गायनोसियम मतलब कि कार्पल तो एक से ज्यादा है बट फ्री है। कार्पल एक से ज्यादा है बट वो लोग फ्री है, फ्यूज नहीं। इसका एग्जांपल है माइकेलिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला एग्जांपल है प्रेजेंस ऑफ वन ओव्यूल इन ओवरी। हाँ, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। तो अगर एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल है तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है वीट, पैडी और मैंगो। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मेनी ओव्यूल्स इन ओवरी, उसका कोई मतलब एक ही ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल है। ठीक है, एक ही ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल है तो उसका एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। ठीक है, आके देखते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो है ऑटोगेमी। पहले तो ऑटोगेमी क्या होता है वो पता होना चाहिए। ऑटोगेमी मतलब विद इन सेम फ्लावर अगर पॉलिनेशन हो रहा है, विद इन सेम फ्लावर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। तो विद इन सेम फ्लावर अगर पॉलिनेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी का एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल अपने को याद रखना है। वायला, जिसे हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब पॉलिनेटिंग एजेंट 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट और एक तो होता है बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। बायोटिक मतलब लिविंग, कोई लिविंग है जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, और अबायोटिक मतलब कोई नॉन लिविंग है जो हेल्प कर रहा है इसमें पॉलिनेशन में। तो अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट का एग्जांपल है विंड एंड वाटर, जबकि बायोटिक का एग्जांपल है एनिमल है, बर्ड है। जैसे एनिमल में कौन है, बीज, बटरफ्लाइज, बिटल्स, वॉस्प, आंट, मॉथ। ठीक है, एनिमल में बहुत सारे। बर्ड्स में कौन कौन है, सनबर्ड और ह्यूमिंग बर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद और कौन है, बैट्स है, चमगादड़, सम प्राइमेट्स, कुछ प्राइमेट्स भी जिसको लिम्यूर्स बोलते हैं, बंदर की तरह ही होता है। एर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में कौन कौन, जैको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड। ठीक है, अब अबायोटिक एजेंट में भी कौन थे, विंड और वाटर। तो विंड पॉलिनेशन करने वाले कौन कौन से हैं, ग्रास जो है वो विंड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल होता है। वाटर पॉलिनेशन कौन करता है, अलगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। उसमें भी वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं, जबकि जोस्टेरा मेराइन वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन दोनों किस में होता है, वाटर हैकिंथ और वाटर लिली। अब आप कभी भी एमसीक्यू आएगा कि वाटर लिली और वाटर हैकिंथ, तो बच्चे सोचते हैं कि वाटर लिखा तो वाटर पॉलिनेशन बोल देता हूँ। गलत बात है, वो वाटर में है बट वो वाटर पॉलिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है, वो इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन। सीड मैच्योर होने से पहले ही अगर एम्ब्रियो जो है वो सारे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर ले, खा ले। एंडोस्पर्म इज नथिंग बट अ फूड फॉर अ एम्ब्रियो। ठीक है, तो अगर एम्ब्रियो सीड मैच्योर होने से पहले ही एंडोस्पर्म को खा ले तो उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, पी है, ग्राउंड नट है और बीन है। जनरली आप इसका डायरेक्ट याद रखो कि जितने भी डाइकोट है ना उसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है बिफोर सीड मैच्योरेशन। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे कि कैस्टर, काजू डाइकोट है फिर भी उसमें एंडोस्पर्म रहता है।
सीड मैच्योरेशन के बाद भी। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है परसिस्टेंट एंडोस्पर्म। परसिस्टेंस एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या है? कैस्टर एंड कोकोनट। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब है कि आफ्टर सीड मैच्योरेशन भी अगर एंडोस्पर्म पड़ा रह जाए, मतलब सीड मैच्योर हो गया है, सीड क्या है? मैच्योर हो गया है, सीड मैच्योर होने के बाद भी एंडोस्पर्म क्या है? बचा है। अगर सीड मैच्योर होने के बाद भी एंडोस्पर्म अगर बचा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, जिसके एग्जाम्पल होते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। मतलब सीड मैच्योर होने के बाद भी एंडोस्पर्म बचा है तो मतलब, तो एल्ब्यूमिनस सीड जनरली मोनोकॉट होते हैं, जनरली मोनोकॉट होते हैं, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, सनफ्लावर। कैस्टर जो है वो डाइकॉट है, एक्सेप्शन है, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड मतलब सीड मैच्योर होने के पहले ही एंडोस्पर्म क्या है? खत्म हो गया। तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जनरली कौन होते हैं? डाइकॉट प्लांट होते हैं, जैसे कि पी एंड ग्राउंडनट, ठीक है। इतना समझा क्या आपको? आगे का देखते हैं। आगे क्या है? ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। सबसे पहले तो सर ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है? देखो अगर फ्रूट ओवरी से डेवलप हो रहा है, कोई भी फ्रूट जो होता है वो ओवरी से डेवलप होता है, सीड जो होता है वो ओव्यूल से डेवलप होता है। अगर फ्रूट ओवरी से डेवलप हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट। और ओवरी के अलावा किसी और तरीके से डेवलप हो रहा है तो उसे फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो जनरली सारे फ्रूट जो होते हैं वो ट्रू ही फ्रूट होते हैं, लेकिन फॉल्स फ्रूट के कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैस्यू। काजू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, लीची और एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। तो सर अगर ये फॉल्स फ्रूट है तो किससे डेवलप हो रहे हैं? फॉल्स फ्रूट पता है किससे डेवलप होते हैं? थैलामस से। नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है कि एप्पल किससे डेवलप होता है, तो एप्पल थैलामस से डेवलप होता है, इसलिए एप्पल एक फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन है? बनाना है, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो। ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो उन्हें हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। अगला है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मतलब बिना फर्टिलाइजेशन हुए डेवलपमेंट हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। इसके दो ग्रुप है, एस्टेरेसिया एक ग्रुप है, एस्टेरेसिया एक प्लांट का ग्रुप है, और ग्रासेस। ये सब किसके एग्जाम्पल है? एपोमिक्सिस के, ठीक है। अगला है पॉली एम्ब्रियोनी। अगर एक ही ओव्यूल के अंदर, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ए है ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस ओव्यूल के अंदर, एक ही ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो है, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। और पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल है सिट्रस फ्रूट्स, जो भी खट्टे फल है वो इसका एग्जाम्पल्स होते हैं पॉली एम्ब्रियोनी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, थर्ड चैप्टर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया एग्जाम्पल्स में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्या एग्जाम्पल है? सबसे पहले तो लिखा है हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं आपको पता होना चाहिए। आपको नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा हार्मोन जो प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज नहीं होता है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि क्या रिलीज होता है, तब तो पता चलेगा कि क्या नहीं रिलीज होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है एससीजी, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये सब कौन रिलीज करता है? प्लेसेंटा रिलीज करता है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये चारों कौन रिलीज करता है? प्लेसेंटा। रिलैक्सिन, ये भी प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज होता है बाय ओवरी। ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आर आल्सो इंक्रीज इन मैटरनल ब्लड। आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के समय कौन कौन से हार्मोन बहुत ही ज़्यादा जिनका लेवल हाई होता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए होता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सब हार्मोन का लेवल प्रेगनेंसी के समय क्या रहता है? हाई रहता है, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चौथा चैप्टर है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपको नीट 2020 में 4 क्वेश्चंस पूछे थे, जबकि रिप्रोडक्शन से सिर्फ 2 या 3 पूछा था।
तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि फर्टिलाइजेशन को रोकना, फर्टिलाइजेशन को रोक देना। फर्टिलाइजेशन रोक देंगे तो प्रेगनेंसी होगी नहीं ना, ठीक है। तो नेचुरल मेथड क्या है फर्टिलाइजेशन को रोकने का या कॉन्ट्रासेप्शन का? 3 है, पीरियोडिक अब्सिस्टेंस, विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल अमीनोरोइया, ठीक है। 3 इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर अगला है बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर में क्या यूज कर सकते हैं? कॉन्डोम्स यूज कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कॉन्डोम, कॉन्डोम के दोनों होता है, मेल कॉन्डोम्स भी होते हैं, फीमेल कॉन्डोम भी होते हैं। उसके अलावा बैरियर मेथड में क्या आएगा? डायफ्रागम आएगा, सर्वाइकल कैप आएगा और वोल्ट आएगा। याद रखो ये तीनों सिर्फ फीमेल के लिए, कॉन्डोम मेल फीमेल दोनों होता है, बट डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप और वोल्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली एग्जाम्पल है आईयूडीज के। हर साल नीट में फिक्स है आईयूडी का एग्जाम्पल पूछना, कुछ नहीं पूछेगा बट मैं आपसे बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली आईयूडी का एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। अब आईयूडी 3 प्रकार के। आईयूडी क्या होता है पहले बता दो सर। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यूट्रस के अंदर अपन एक ऐसा डिवाइस डालते हैं जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन रुक जाए या फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस डिवाइस को आईयूडी बोलते हैं। अब आईयूडी के भी 3 टाइप है, नॉन मेडिएटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। नॉन मेडिएटेड आईयूडी का एग्जांपल है लिपेस्लू, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग का एग्जांपल है प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। मुझे याद आ रहा है कि 2020 में हार्मोन वाला भी पूछा था, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए, प्रिंसिपल इन वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। प्रिंसिपल इन वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस में हम देखते आगे। सबसे पहले है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को पूरा उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एग्जांपल है वो डॉग फ्लावर या फिर इसे स्नैप ड्रैगन और एंटीडीनियम स्पीसीज भी बोलते हैं। नीट 2019 का एक क्वेश्चन था। अगला है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का इधर एक ही एग्जांपल लिखा, मैं आपको दूसरा भी बताता हूँ, जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हो गया या फिर कैटल कलर हो गया, ये सब कोडोमिनेंस के एग्जांपल है। सर कोडोमिनेंस होता क्या है? कोडोमिनेंस एक्चुअली क्या होता है पता है? उनमें दोनों ही जो एलील है वो अपने आप को डोमिनेट रखने का कोशिश करते हैं, बराबर। नेक्स्ट एग्जांपल है मल्टीपल एलील्स। बहुत सारे एलील्स अगर एक कैरेक्टर के लिए वो करें तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील्स। और मल्टीपल एलील्स का भी एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पिलियोट्रोपिक। पिलियोट्रोपिक आता है अगर एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर शो करे तो उसे पिलियोट्रोपिक बोलते हैं। और अगर एक ही एलील, बहुत सारे एलील एक कैरेक्टर पे आए तो उसे एबीओ मल्टीपल एलील बोलते हैं, ठीक है। तो एलील और पिलियोट्रोपी के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या होता है पिलियोट्रोपी? पिलियोट्रोपी क्या होता है? अगर एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर बने, ठीक है। और एलील क्या होता है? बहुत सारे एलील। मल्टीपल एलील क्या होता है? बहुत सारे एलील एक कैरेक्टर पे फोकस करे तो उसे क्या बोलते हैं? एलील, ठीक है। पिलियोट्रोपिक का एग्जांपल है फिनाइल क्यूटोनुरिया। फिनाइल क्यूटोनुरिया जो डिजीज है वो पिलियोट्रोपी का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला एग्जांपल है मेल हेटेरोगैमेटी। मतलब देखो कैसा होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 बॉडी, एक मेल एक फीमेल। अब मेल और फीमेल का जेनेटिक मेकअप सुनते हैं, सेक्स जेनेटिक मेकअप जो है उसमें हो सकता है कि मेल हेटेरोगैमेट हो, मतलब उसके अंदर दोनों गैमेट अलग हो, और फीमेल होमोगैमेट हो। या हो सकता है किसी में मेल होमोगैमेट हो, दोनों सेम गैमेट मेल के पास हो, और फीमेल जो है हेटेरोगैमेट, ठीक है। तो उसके अपन को एग्जाम्पल देखना है। तो मेल किस में हेटेरोगैमेट होता है वो सुनो आप। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल जो होता है वो ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला, इसमें मेल क्या होता है? हेटेरोगैमेट XY। तो मतलब फीमेल क्या होगी? होमोगैमेट, मतलब फीमेल XX होगी, ठीक है।
जबकि बर्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो बर्ड्स में फीमेल हेटेरोगैमेट होती है, उसमें फीमेल जो होती है वो ZW होती है, जबकि मेल जो होता है वो ZZ होता है। ठीक है, अभी ये हमने आधा एग्जाम्पल्स पूरा पढ़ लिया है। टोटल अपने को 12th में 79 एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। ठीक है, 39 हमने कर लिया है। अभी ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, तो मैं बाकी के एग्जाम्पल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।